नमस्कार, फिर से एक नई कथा में आपका स्वागत है। आज की कथा में हम बताएंगे बर्बरीक महाभारत के उस महान योद्धा की कहानी जो युद्ध में निर्णायक के रूप में कार्य कर रहा था। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का भी उल्लेख महाभारत में दिया गया है। बर्बरीक को उनकी माँ ने ही यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता और वीर गर्जना करता रहा। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक एक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरीक गदाधारी भीमसेन के पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता के कहने पर युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण से सीखी और उनके प्रशिक्षण में वे अजय योद्धा बन गए। माँ आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और तीनों बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। साथ ही अग्निदेव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य धनुष प्राप्त किया। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया। अतः यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तब माँ को हारे हुए पक्ष के साथ देने का वचन दिया। वे अपने लीले घोड़े जिसका रंग नीला था पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आ जाएगा। यदि 3 बाणों का प्रयोग में लिया जाए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुड़ीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि यह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए हुए वचन को फिर दोहरा दिया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेंगे जिस ओर की सेना निर्बल हो जाएगी और हारने लगेगी। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्धभूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश की दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फागुन माह की द्वादशी को स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने अपने शीश का दान दे दिया। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजयी का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया
कि बर्बरीक का सिर संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्धभूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। धन्यवाद।